एक बार राजा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय पाई थी और विजयी होकर विजयनगर लौटे थे। सारा राज्य तेजोमय था और लोग विजयी राजा का स्वागत करने उमड़ रहे थे। राज दरबार विजय मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। मेरे प्यारे मंत्रियों, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये विजय हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए हमें एक उत्सव मनाना चाहिए। पर क्या करें? महाराज, इस यादगार के लिए राज्य में विजय का एक विजय खंबा होना चाहिए, जिस पर खास नक्काशी भी हो। ये तो अति उत्तम विचार है। तुरंत राज कलाकार को बुलाकर विजय खंबे का काम शुरू करने के लिए आदेश दिया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार विजयी खंबे का काम शुरू हो गया। कलाकार ने दिन रात काम किया कि बहुत सुंदर खंबा बनाए। कुछ दिनों बाद किसी एक खास दिन राजा ने राज्य में विजयी खंबे का शुभारंभ किया। मेरे प्यारे लोगों और मेरे मंत्रियों, मैंने ये खंबा हमारे विजय के रूप में बनवाया है। हर कोई इस खंबे का आदर करें और हमेशा इस जगह को साफ सुथरा रखें। जो आज्ञा महाराज। ठीक है। हमारे कलाकार सुंदरवर्धन ने इस खंबे पर अति सुंदर कलाकारी की है, इसलिए मैं इन्हें इनाम देना चाहता हूँ। कलाकार, तुम्हें जो चाहिए मांगो। महाराज, आपने मुझे बहुत बढ़िया मौका दिया है। आपने मुझे जो दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए वो काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। ऐसा मत कहो, तुम्हें जरूर कुछ लेना चाहिए, कम से कम मेरे लिए। जैसे राजा ने कहा वैसे ही कलाकार ने राजा के सामने खाली झोला पकड़ा। महाराज, ये थैला लेकर इसमें संसार की सबसे कीमती चीजें भर दीजिए। सबसे कीमती चीज? हीरे या जवाहरात? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे काम की तुलना में ये सब कुछ नहीं है। महाराज, आपने जो भी फरमाया उसकी इस संसार में कोई ना कोई कीमत जरूर है। मैंने जो मांगा है वो इस संसार से भी ज्यादा कीमती है। अगर आप उसे ढूंढकर मुझे देंगे तो मैं जरूर स्वीकार करूंगा। राजा असमंजस में पड़ गया और कोई भी नहीं जान पाया कि वो क्या मांग रहा है। मैं समझता हूँ तेनाली इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही आदमी है, लेकिन तेनाली तो आज नहीं है, इसलिए कल तुम दरबार में जरूर आना। मैं तुम्हें सबसे कीमती चीज इनाम में दूंगा जो तुमने मांगी हो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सिपाही तेनाली राम के घर गया और राजा की परेशानी के बारे में उसे बताया और दरबार में आने के लिए कहा। राजा, कलाकार और मंत्री जब राह देख रहे थे तो तेनाली राम राज दरबार में आया। तेनाली, इस कलाकार ने उसे संसार की सबसे कीमती चीज देने के लिए मांगा है। तुम्हें बताना होगा कि वो क्या है। जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ सुना है महाराज। आप चिंता बिल्कुल न करें। कलाकार, मुझे ये बैग दो। कलाकार ने थैला उसे दिया। उसने खाली थैले का मुंह बंद किया और उसे कलाकार को दे दिया। कलाकार, सुनो, इस बैग में वही सबसे ज्यादा कीमती चीज है जो चीज तुमने मांगी थी। इसे स्वीकार करो। धन्यवाद, मैं चलता हूँ महाराज। राजा सोचने लगा कि उसने तेनाली का धन्यवाद क्यों किया और खाली थैला पाने के बाद बिना कुछ कहे दरबार से क्यों चला गया। तेनालीराम, जो कलाकार जिसने हीरे और जवाहरात लेने से इनकार कर दिया था, वो तुमसे खाली बैग कैसे ले गया? वो एकदम खाली बैग नहीं था महाराज। उसमें विजयनगर की शुद्ध और अदृश्य हवा भरी हुई थी, जिस पर सबसे विजयी राजा कृष्णदेव राज्य किया करते थे। महाराज, कोई मनुष्य हवा के बिना जी ही नहीं सकता है, इसीलिए कलाकार ने हवा को सबसे कीमती चीज जानकर स्वीकार किया है। तेनालीराम, तुम्हारी अक्लमंदी की कोई जवाब नहीं है। तुम्हें पाना विजयनगर की तकदीर है और तुम्हारी सजा ये है, महाराज, तुम्हें एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगी। जी महाराज।